नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में बिजली बिल पर मंथली रेट हुआ खत्म, केवल यूनिट के पैसे देने होंगे। खट्टर सरकार का फैसला सीएम सैनी ने 4 महीने बाद किया लागू। 58 साल की उम्र में रिटायर किए गए दिव्यांग कर्मचारियों को वापस लें हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान दिल्ली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, आप भी भेज सकते हैं अपने आवेदन। पीएम किसान योजना 17वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म, जून में इस तारीख को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। हरियाणा पुलिस के जवानों को गर्मी से बचाएगी एसी वाली जैकेट, 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा तापमान। हरियाणा के सरपंचों ने बीजेपी और देवेंद्र बबली के विरोध का किया ऐलान, इस पार्टी का करेंगे समर्थन। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड अपडेट। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, एक बार फिर से बीपीएल राशन कार्डों को किया गया अपडेट। हरियाणा में युवाओं को साधेगी INLD। विधानसभा चुनाव से पहले जॉब कैलेंडर निकाला, पहले साल 1 लाख नौकरी का वादा। अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर ID डिस्प्ले सर्विस शुरू की, मुंबई और हरियाणा में हुआ ट्रायल शुरू। UGC नेट 2024 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, 18 जून को होगा एग्जाम। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब छुट्टी के दिन बुलाने पर मिलेगी एक्स्ट्रा पेमेंट, हरियाणा सरकार का पत्र हुआ जारी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्तियों के लिए जल्दी करवा लें रजिस्ट्रेशन, अब निकलने वाली है बम्पर भर्तियां। और T20 वर्ल्ड कप में भारत और कनाडा मैच बारिश के कारण हुआ रद्द, फ्लोरिडा में पिछले 1 हफ्ते से बारिश जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा वासियों को अभी भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रदेश में अभी 4 दिन और शरीर तपा देने वाली गर्मी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार 19 जून की रात से मौसम में बदलाव देखने को मिल पाएगा। इसके बाद 20 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश से मौसम भी कुछ हद तक सुहावना हो जाएगा। प्रदेश में 20 जून को प्री मानसून की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच मानसून भी दाखिल हो जाएगा, जिससे लोगों को बदन झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। शुक्रवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली, इसके बावजूद मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। अनुमान है कि 15 से 19 जून तक भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। जो भी युवा नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान दिल्ली की तरफ से विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जा रही हैं। माली के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए व उन्हें माली के काम के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। वहीं ड्राइवर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो तथा उन्हें 3 साल का कम से कम कार चलाने का अनुभव व लाइसेंस होना चाहिए। क्लर्क के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में 1 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं मैसेंजर के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें अंग्रेजी पढ़ने व लिखने का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2024 है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक फैसले को 4 महीने बाद लागू करते हुए सूबे के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी 1 में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लगाने का एक बड़ा फैसला किया था। तत्कालीन खट्टर सरकार के इस फैसले को अब सीएम नायब सैनी की सरकार ने लागू कर दिया है। हरियाणा सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया है, उनके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हरियाणा सरकार उन सभी दिव्यांग कर्मचारियों को वापस ले जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त करने और वापस लेने की अवधि के बीच के सभी लाभ का भी भुगतान किया जाए। हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्म हवाओं के थपेड़े तन को झुलसा रहे हैं। ऐसे गर्म मौसम के बीच चौक चौराहों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इन जवानों की परेशानी को दूर करने के लिए स्पेशल जैकेट का प्रबंध किया गया है। आपको बता दें कि ये कोई आम जैकेट नहीं है, ये एसी वाली जैकेट है जो कि पुलिसकर्मियों को गर्मी के मौसम में भी ठंडक प्रदान करेगी। इस जैकेट से वह भीषण गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस से होने वाली परेशानियों और थकान से भी बच पाएंगे। इस जैकेट की खासियत ये है कि ये 8 घंटे तक आरामदायक तापमान बनाए रखती है। ये जैकेट 15 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान बनाए रख सकती है।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खुलकर खिलाफत करने वाले सूबे के सरपंचों ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को जींद की जाट धर्मशाला में सरपंच एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी को 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही सरपंचों ने विधानसभा चुनाव में पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध करने का भी फैसला लिया है। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर शैमन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली किसी भी पार्टी से या फिर खुद निर्दलीय चुनाव लड़े, सरपंच एसोसिएशन उसके खिलाफ प्रचार करेगा और हर सूरत में बबली का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंच एसोसिएशन कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात कर उनकी मांगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग करेगा। इसके बाद 7 जुलाई को सरपंचों की राज्य स्तरीय बैठक बुलाकर आगामी फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में हाशिए पर जा चुकी इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD युवाओं को साध कर प्रदेश में आगे बढ़ने का सपना देख रही है। हरियाणा में 30 साल तक के वोटरों की संख्या कुल वोटर का करीब 25% है। इनेलो इन युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना चाहती है। इसको लेकर INLD ने युवाओं के लिए जॉब कैलेंडर निकाला है। इस कैलेंडर के जरिए लोकदल ने 1 लाख नौकरी देने का वायदा युवाओं से किया है। बाकायदा इस कार्ड में बताया गया है कि किस साल कितनी नौकरी पार्टी देगी। इनेलो 2025 तक सभी नौकरी के लिए अधिसूचना जारी करने का वादा युवाओं से कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में INLD यानी इनेलो को पूरे हरियाणा में 2% से भी कम वोट प्राप्त हुए हैं। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्य शहरों में भी ये सर्विस जल्द शुरू करने की योजना है। इसका नाम कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन है। इसमें स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने में मदद मिल सकती है। हाल ही के दिनों में इस तरह के कॉल में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के दबाव के बाद कंपनियों ने यह टेस्टिंग शुरू की है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी अंबाला में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हमें बूथ स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा। हम सभी को पार्टी की मजबूती के लिए एक एक व्यक्ति से बात करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्पेशल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ DC, SP समेत तमाम बड़े अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अब वे रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आएंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि न तो कोई गलत काम लेकर जाएगा और न ही कोई गलत काम के लिए किसी अधिकारी को कहेगा। इसके बाद भी यदि कोई अधिकारी सही काम के लिए भी नहीं सुनवाई करता है तो मुझे आकर कहें। देश के करोड़ों किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 17वीं किस्त को लेकर अब इंतजार खत्म होने वाला है। PM नरेंद्र मोदी 18 जून को लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे 20,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की PM किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और अब बड़े स्तर पर नौकरियां निकलने वाली हैं। जिन लोगों ने अभी तक हरियाणा कौशल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि खाली पड़े पदों पर भर्ती निकलेगी और उन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती भी की जाएगी। हरियाणा कौशल के लिए सिर्फ CET और STET पास करने वाले ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आवेदन कर सकता है और चयन स्कोर के आधार पर किया जाएगा। अगर आपकी फैमिली ID में 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए है तो आपको आय के 40 अंक मिलेंगे। अगर आय 1 लाख से 3 लाख तक दर्शाई गई है तो आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। अगर आय 3 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आय 5 लाख से अधिक है तो 10 अंक मिलने वाले हैं। उम्र के लिए भी 10 अंक मिलेंगे। साथ ही अतिरिक्त कौशल योग्यता यानी कि ITI करने वालों को 5 अंक अलग से मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 मिलेंगे। CET उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिए भी अंक 10 निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर देश की सरकार में काम का अनुभव है तो आपको अलग से 10 अंक मिलेंगे। वहीं सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 अंक मिलने वाले हैं, यानी कि जो माता या पिता दोनों की मृत्यु 40 वर्ष से कम उम्र में हो गई है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। आपको बता दें कि कई पदों पर नौकरियां 15 जून से लाइव हो चुकी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट hkrnl.itiharyana.gov.in/vacant jobs पर जाकर अपडेट ले सकते हैं। हरियाणा में BPL राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। अभी हाल ही में नायब सैनी सरकार की तरफ से BPL परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए गए हैं। वहीं भविष्य में भी कई योजनाओं को लाभ देने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब एक बार फिर से BPL राशन कार्डों को अपडेट किया जा रहा है। वहीं अलग अलग आवेदक अपने राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली ID से BPL और AAY राशन कार्ड बनाए गए हैं। फैमिली ID में जिनकी 1 लाख रुपए से कम आय है उनको AAY राशन कार्ड बने हैं और जिनके 1,80,000 रुपए से कम आय है उनके BPL राशन कार्ड बनाए गए हैं। फैमिली
आईडी में आपकी कितनी इनकम वेरीफाई हुई है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए epds.haryanafood.gov.in पर जाकर अपडेट देख सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की हार को लेकर प्रत्याशी रहे रावदान सिंह व दिग्गज नेत्री किरण चौधरी के बीच विवाद अभी थमा नहीं है। रावदान सिंह अपनी हार का ठीकरा किरण चौधरी व उनके समर्थकों पर फोड़ चुके हैं, तो वहीं अब किरण चौधरी ने दान सिंह को भी जवाब दिया है। साथ ही बिना नाम लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने शनिवार को भिवानी में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम भी 2 चुनाव हारे हैं। रावदान सिंह की जिला महेंद्रगढ़ से तो पिछली बार जमानत भी नहीं बची थी, पर हमने तो कभी मुंह नहीं खोला और न ही किसी पर कोई आरोप जड़ा, बल्कि जनता के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि दान सिंह बताए कि वो अपने जिला की सभी विधानसभाओं से क्यों हारे, अपनी विधानसभा से क्यों हारे, अपने बूथ से भी क्यों हारे और तोशाम में अपने मामा के गांव से भी क्यों हारे। किरण ने कहा कि तोशाम विधानसभा से खुद श्रुति बड़े मतों से हारी थी। इस बार तो हमने दान सिंह के लिए हार के इस मार्जिन को बहुत कम किया है। उन्होंने कभी भी हमें कार्यक्रम में बुलाना तो दूर, न कोई सूचना दी और न ही कभी फोन उठाया। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं पर हराने का आरोप लगाना गलत है। नीट यूजी एग्जाम विवाद के बीच छात्रों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अभी जारी है। शनिवार 15 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है। 20 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा को रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने की अपील की है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की भी मांग रखी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 14 जून को इस एग्जाम में पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीबीआई जाँच की मांग वाली 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया था। 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि सरकार पेपर लीक से इनकार कर चुकी है। सोने व चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए गिरकर 71,890 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 200 रुपए सस्ती होकर 90,500 रुपए में बिक रही है। इस साल सोने के दाम 8,020 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में बात करें तो ये 63,870 रुपए पर था, जो कि चांदी की बात करें तो 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी। यानी आज चांदी इस साल 18,340 रुपए तक बढ़ चुकी है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,050 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 72,040 रुपए पहुंच चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।